नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख रहे थे। यह सारे ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस भी एग्जाम में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंक्लूड रहता है। जहाँ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। हमने सेशन 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 165 क्वेश्चन हमने कवर कर चुके हैं। अब ये सेशन 12 है जिसमें अब हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 166। रिस्पॉन्स ऑफ ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज टू एप्लीकेशन ऑफ एवरी किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज। यह प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एमपी का। बोने गेहूं की किस्मों की प्रति किलोग्राम नाइट्रोजन के अनुप्रयोग पर प्रतिक्रिया है। तो हमारे ऑप्शन है 10 किलोग्राम ऑफ ग्रेन्स, बी है 35 किलोग्राम ऑफ ग्रेन्स, सी है 5 से 10 किलोग्राम ऑफ ग्रेन्स और डी है 20 से 25 किलोग्राम ग्रेन्स। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो रिस्पॉन्स ऑफ द ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज है टू एप्लीकेशन ऑफ एवरी किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि जो ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज का क्या रिस्पॉन्स रहता है पर किलोग्राम नाइट्रोजन का यूज़ करने पर। तो हमारा जो रिस्पॉन्स रहता है ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज़ का पर किलोग्राम नाइट्रोजन का यूज़ करने पर, तो वो कितने ग्रेन्स रहता है, कितने ग्रेन्स ऑफ किलोग्राम रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 35 से 40 किलोग्राम ऑफ ग्रेन्स का जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज़ का यदि पर किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट रोटो पोटैटो, आलू का नरम सड़न या मृदु सड़न भी बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा, किसकी कमी के कारण होता है सॉफ्ट रोटो डिसीज पोटैटो। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या बैक्टीरियल डिसीज या वायरल डिसीज या फंगल डिसीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, बैक्टीरियल डिसीज के द्वारा होता है सॉफ्ट रोटो पोटैटो। यह ओनियन में और कैरोट में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ओनियन, कैरोट और पोटैटो में और विभिन्न सब्जियों में देखने को मिलता है। जिसमें सब्जियां गल जाती है और चॉकलेटी कलर की हो जाती है, मतलब कि गल जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है। और इसमें जो ब्लैक लेग के नाम से भी जानते हैं, सॉफ्ट रोट को हम सब्जियों में ब्लैक लेग के नाम से भी जानते हैं। और जो इसका कॉज्ड होती है बैक्टीरियल डिसीज़ है, तो बैक्टीरियल पेक्टोबैक्टीरियम केरोटोवीरम के द्वारा होती है। और ये इस डिसीज़ में कुछ थी ज़रूरी चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो ऑनियन और कैरोट में मुख्य रूप से होती है, इसे ब्लैक लेग के नाम से भी जानते हैं। और यह इससे जो सिम्टम्स रहता है, ये गलना, सड़ना, ये सारे इसके सिम्टम्स रहते हैं। और जो इसका कोजल है वो कैसा है, पेक्टोबैक्टीरियम, पेक्टोबैक्टीरियम केरेटोवोरम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, आर्द्रता या नमी को मापता है, तो वो हाइग्रोमीटर नापता है। और जो हमारा बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर ये दाब को नापता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। और जो अल्टीमीटर है समुद्र तल से ऊंचाई या हाइट को नापता है। और एक अल्टीमीटर का यूज़ भी है, यदि आ जाता है कि ट्री की हाइट या पेड़ की हाइट को मापने के लिए किसी यंत्र का यूज़ करते हैं, तो अल्टीमीटर का ही यूज़ करते हैं हम ट्री की हाइट के लिए। और हाइड्रोमीटर का यूज़ हम करते हैं गुरुत्वीय विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए, या पानी के गुरुत्व के सापेक्ष विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारा इसका मेजरिंग ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब कि ह्यूमिडिटी के लिए जो करेक्ट हमारा आंसर रहेगा वो हाइग्रोमीटर रहेगा। हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है आर्द्रता को मापने के लिए या ह्यूमिडिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 169। कैपिटलिज्म रेफर्स टू, पूंजीवाद का अर्थ है। तो हमारा ऑप्शन ए है द यूज ऑफ मार्केट, बी है प्राइवेट ओनरशिप्स ऑफ कैपिटल गुड्स, सी है प्राइवेट ओनरशिप्स ऑफ होम्स एंड कार्स, डी है गवर्नमेंट ओनरशिप्स ऑफ कैपिटल ऑप्शंस। तो जो हमारा कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म रेफर से होता है, पूंजीवाद का अर्थ है, तो प्राइवेट ओनरशिप्स ऑफ कैपिटल गुड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ ए लैंड डेट ड्रेन ऑल द स्ट्रीम्स एंड रेनफॉल टू कॉमन आउटलेट, एक भूमि का क्षेत्र जो सभी नदियों और वर्षा को एक सामान्य निकासी स्थान पर खाली करता है या ड्रेन करता है या छोड़ता है। तो हमारे ऑप्शन है वाटर सेट, ऑप्शन बी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन सी है वाटर साइकिल, ऑप्शन डी है वाटर पंपिंग। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वाटर शेड कहते हैं, या भूमि का जो भी क्षेत्र है, तो एक भूमि का क्षेत्र है जहाँ पर सभी नदी और वर्षा का पानी एक सामान्य द्वारा ड्रेन होता है या खाली होता है या वहाँ इकट्ठा होता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिमिक्री वीड, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरणीय खरपतवार का उदाहरण है। तो हमारे ऑप्शन है ग्रीन ग्राम RMG 344 इन ग्रीन ग्राम, RMG 492 क्रॉप, और बी है चिनोपोडियम मुरेल इन बर्सिम्स, सी है ब्लैक ग्राम इन ग्रीन ग्राम क्रॉप, डी है फेलरिस माइनर इन वीट क्रॉप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, फेलरिस माइनर इन वीट क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिलेक्टिव हर्बिसाइड, निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक खरपतवार नाशक नहीं है। यह कुछ जैसे कि हम देख लेते हैं पहले सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या रहता है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड कुछ विशेष स्पेशल प्लांट के लिए ही तैयार किया जाता है, उनको ही किल करने के लिए स्पेशल तरीके के
जो विशिष्ट प्रकार के वीड्स को ही मारने के लिए इनका उपयोग किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है 2,4-D, बी ए पैराक्वाट, सी ए सीमाजिन, डी ए ब्यूटाक्लोर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन जो बी है, ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं है। पैराक्वाट और डाइक्वाट है, ये दोनों ही क्या है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड या कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड होते हैं, कॉन्टेक्ट प्रकार के होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना हमारे को, जो पेरेक्वाट और डाइक्वाट आ जाता है तो यह दोनों ही सिलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं है, यह कैसा है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। कैसा है, नॉन सिलेक्टिव या कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है। कॉन्टेक्ट का मतलब होता है कि जहाँ पर भी टच में आ जाएगा या कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो उसे किल कर देगा, हर्बिसाइड से किल कर देगा, ठीक है। तो और ये सारे ही जैसे 2,4-D, सीमाजिन और ब्यूटाक्लोर, ये सारे ही कैसे सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। और जो पेराक्वाट और डाइक्वाट है ये नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर सिचुएटेड है, केंद्रीय शुष्क फसल संस्थान स्थित है बेंगलोर में, बीकानेर में, बीजापुर और भोपाल। तो हमारा ऑप्शन है बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है बीकानेर में। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड है तो बीकानेर में है। 173 का बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूसियाना और ल्यूसोफेरा इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ। तो वानस्पतिक नाम क्या है, ल्यूसेना और ल्यूसीफेरा का। तो हमारा ऑप्शन है ए है खेजरी, बी है सुबबुल, सी है इजरायली बबुल और डी आड़ू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सुबबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप हैव वेराइटीज चिट्टीदार एंड लखनऊ 49। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसल में से किस फसल की किसमें चिट्टीदार और लखनऊ 49 है। तो हमारा ऑप्शन है पोमग्रेनेट, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी है मैंगो, ऑप्शन डी है ग्वावा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ग्वावा या अमरूद की किस्म होती है चिट्टीदार और लखनऊ। जो चिट्टीदार और लखनऊ किसकी किस्म है, अमरूद की किस्म है, ठीक है। पूषा क्रांति और पूषा उपकार आर द वेराइटीज ऑफ। जो पूषा क्रांति और पूषा उपकार है कि इसकी वेराइटीज है, कद्दू की, लौकी की, गोभी या बैंगन की। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी है, बैंगन की या ब्रिंजल की होती पूषा क्रांति और पूषा उपकार। ये इंपॉर्टेंट है, वेराइटीज और वेराइटीज तो याद ही रख लेना, ठीक है। पूषा क्रांति और पूषा उपकार किसकी वेराइटी, बैंगन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द सोइल आफ्टर द प्रोसेस वाटर हैज बीन ग्रेविटी ड्रेन। प्रोसेस के बाद पानी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा निकाले जाने के बाद मिट्टी में रखे गए, मतलब कि मिट्टी में मौजूदा पानी की मात्रा क्या कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन ए सेचुरेशन कैपेसिटी या संतृप्त क्षमता, परमानेंट कैपेसिटी स्थायी क्षमता, फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता, और डी ए नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता। द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द सोइल आफ्टर प्रोसेस वाटर हैज बीन ग्रेविटी ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रोथ स्टेज ऑफ व्हीट फॉर इरीगेशन इज। तो सिंचाई के लिए गेहूं का सबसे महत्वपूर्ण विकास चरण है। तो मैक्सिमम टिलरी, या बी है जॉइंटिंग, या सी है क्राउन रूट इनिशिएशन, या डी है बूट लीफ स्टेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी CRI स्टेज या क्राउन रूट इनिशिएशन। द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रोथ स्टेज होती है वीट की, जब इरीगेशन की आवश्यकता लगती है, इसमें जल की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता लगती है। द रो टू रो स्पेसिंग ऑफ द शुगर कैन इज, गन्ने की पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है। तो हमारे ऑप्शन है 45 से 50 सेंटीमीटर, बी है 20 से 35 सेंटीमीटर, सी है 75 से 90 सेंटीमीटर, डी है 30 से 35 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 75 से 90 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेस देना चाहिए हमें शुगर कैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, APMC स्टैंड्स फॉर। जो APMC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग ऑफ मार्केटेबल कमोडिटीज़, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, या एनिमल प्रोडक्ट मार्केटिंग सेंटर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है APMC का सी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उपज बाजार समिति। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू।